हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अनंत शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कैट सॉल्यूशंस इन हिंदी में। दोस्तों, ये स्केचअप की मेरी आज तीसरी क्लास होगी। कल मैंने दूसरी क्लास पढ़ाई थी, आज मैं इसमें तीसरी क्लास पढ़ाऊँगा। मैं बेसिकली कमांड्स बता रहा हूँ स्केचअप की अभी। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे इसी स्केचअप पे, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क करना है हमें स्केचअप पे। ठीक है, तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। चलिए, कल का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कल मैंने बताया था लाइन कमांड, फ्री हैंड कमांड, रेक्टेंगल एंड सर्कल। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पॉलीगन और आर्क्स। तो ये ड्रा की लगभग लगभग कमांडें ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद हम ऑफसेट की कमांड देख सकते हैं, मॉडिफिकेशन की। मतलब ऑफसेट है इसमें, मूव है, पुश पुल है, मॉडिफिकेशन की कमांडें। ये जितनी हैं ये मॉडिफिकेशन की हैं और ये ड्रा की हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, बिना देर किए देख लेते हैं। पॉलीगन को देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो ये पॉलीगन है दोस्तों। ठीक है, कोई पॉलीगनल ऑब्जेक्ट को तैयार करना है हमें तो इस कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो इसको हमने लिया, क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये नीचे इधर देख लो, ये जो साइड से लिख के आ रहा है ना, आपको कितने साइड का पॉलीगन बनाना है, मतलब इसकी जो भुजाएं हैं ना कितनी होंगी। तो अभी ये 6 भरा हुआ है, मतलब 6 साइड्स वाला पॉलीगन आप तैयार कर रहे हो। तो इसका भी सेम प्रोसेस है। आप कहीं पे भी क्लिक करोगे वो इसका सेंटर पकड़ लेगा। ठीक है, फिर आपको क्या इसका रेडियस चाहिए, मतलब सेंटर से पॉलीगन के एक कोने की। ये देख रहे हो कैसे पकड़ रखा है, ये देखो ब्लैक लाइन ब्लू लाइन को कहाँ पे कनेक्ट कर रही है। ये इसका सेंटर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस है जो एज ए रेडियस इधर भर सकते हो। मान लो मुझे चाहिए कितना, मैंने भर दिया 6 मीटर, 6000। ये एमएम में मेरी ड्राइंग है इसलिए 6000 भर रहा हूँ मैं। 6000 भर के इंटर कर दिया मैंने। ये देखो आपका 6 मीटर का रेडियस का पॉलीगन बन गया। इसका कहने का ये मतलब हुआ, आप डायमेंशन करो अगर टेप से, कि सेंटर जहाँ से स्टार्ट करा था उसको सेंटर मान रहे हैं। या हम ये कर सकते हैं कि एक कोने से और ये दूसरे कोने की दूरी, ये आपकी 12 मीटर बनेगी। देख रहे हो 12 मीटर निकल गए। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस कोने से इस जगह से और मैं इसके सामने की कॉर्नर की डिस्टेंस देखूंगे तो 12 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे करके ये 6 मीटर रेडियस का हमारा पॉलीगन बन के तैयार हो गया है। ठीक है, एक बार और देख लो कैसा था प्रोसेस कमांड का। ये मैंने पॉलीगन ले लिया। ठीक है, जैसे सर्किल के लिए करते थे ना आप, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आसान है आपके लिए। ये मैंने पॉलीगन ले लिया। कहीं पे भी क्लिक करो, कह रहा है कि सेंटर पॉइंट क्या है इसका, तो मैंने जहाँ भी क्लिक कर दिया वही सेंटर पॉइंट है। एक बार लेफ़्ट क्लिक कर दिया मैंने और लेफ़्ट क्लिक को छोड़ दिया, और फिर मैंने माउस को आगे ड्रैग किया थोड़ा सा। ओके, अब आपको कितना रेडियस चाहिए वो आप भर दो। मान लो मैंने 3000 भर दिया। मतलब दिखा रहा है ना कि इस सेंटर से और कॉर्नर की दूरी जो पॉलीगन का कॉर्नर है, तो उसमें मैंने भर दिया 3000। सॉरी, 3000 भर के, और जैसे इंटर मारोगे आपका पॉलीगन तैयार हो जाएगा। तो ये तो 6 साइड वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप कितनी भी साइड का बना सकते हो। अभी कितनी साइड है, 6। कैसे गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर आप ज़्यादा साइड्स का बनाना है तो पहले ही ऑप्शन आ जाता है। जब आप पॉलीगन ले रहे हो, आपने पॉलीगन लिया, ठीक है, आप ये देखो नीचे साइड्स लिख के आ रही, कितने साइड का, मैंने बोल दिया 8 साइड का, 8 भर दिया मैंने। फिर क्लिक किया, अब जो मेरा पॉलीगन बनेगा वो 8 साइड का बनेगा। ये मैंने भर दिया 6000। गिन लेते हैं, दो दो चार, सॉरी 1 2 3 4 5, अभी 6 का ही बना, 8 लिया नहीं था उसने। ये पॉलीगन मैंने लिया, मैंने फिर से लेता हूँ, पॉलीगन लिया, ये 6 भरा हुआ है, मैंने 8 कर दिया,
इंटर कर दिया। अब मैंने सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, इंटर नहीं किया था पिछली बार हमने, इसलिए नहीं हुआ। सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, रेडियस कितनी भरनी है वो भर के इंटर मार दिया, 3000 इंटर। आप गिन सकते हो, ये 8 साइड्स का पॉलीगन बन के तैयार है। तो ऐसे ही कितने भी साइड का पॉलीगन बना सकते हो, मतलब जितने भी साइड का आपको चाहिए उतने साइड का पॉलीगन बना के तैयार कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पॉलीगन, इसको आप डिलीट कर दो। ठीक, अब आ जाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, आर्क। आर्क हमें बनाना है। तो थोड़ा सा आर्क का मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। आप सोचोगे आर्क कैसे यूज कैसे कर रहे हैं। तो ये रेक्टेंगल है, इसके ऊपर अब मान लो ये डोर है, मेरा फ्लैट डोर है। इस पे मैं राउंड ऐसे आर्क लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे आर्क की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा आर्क है। ठीक है, अब ये आर्क कैसा है, 2 पॉइंट आर्क है। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मतलब देखो करके दिखाता हूँ आपको। इस आर्क को ले लिया मैंने। अब इसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट आर्क है, मतलब मुझे क्या कौन कौन से पॉइंट देने पड़ेंगे। ये ले लिया मैंने, कमांड काम ही नहीं कर रही। ये दूसरा पॉइंट ले लिया। ठीक है, और ये जो है जितनी ऊंचाई भरनी है ये आप इधर पे फिल कर दो। 2 पॉइंट कहने का मतलब ये है, आर्क लिया आपने, इसमें पहले 2 पॉइंट देने हैं कि किन किन पे आर्क बनाना है। तो ये मेरा मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब वो कह रहा है कि हाइट कितनी है, हाइट इधर आप भर सकते हो। ठीक है, ये 1500 दिखा रहा है, हमने कहा कि नहीं मुझे 1000 चाहिए। मैंने 1000 भर के इंटर मार दिया, ये इसकी हाइट हो गई। समझ गए। तो ये दरवाज़ा मेरा ऐसे राउंड वाला बन गया। अब देखते हो ना, ऊपर राउंड होता है जैसे दरवाज़ा बनाते हैं हम लोग, ऐसा टाइप का। या आर्क बनाना है, ये हमें कुछ किचन की एंट्री पे कुछ तैयार करना है, जैसे कि आर्क या समथिंग, तो उसके लिए आप ये आर्क का यूज कर सकते हो। आर्क बहुत यूजफुल है, ये कई जगह यूज होता है, कुछ भी बना सकते हो इससे। ये मेरा 2 पॉइंट आर्क था। ठीक है, तो 2 पॉइंट आर्क बनाने का तरीका क्या है, इधर क्लिक करो ये पहले पॉइंट पे, फिर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे दूसरे पॉइंट पे, और फिर आप ऐसे माउस को आगे करोगे तो ये ऊंचाई देने के लिए है। ठीक है, ये हॉर्स टाइप का भी बना सकते हो ऐसे। आप बहुत टाइप के होते हैं ना आर्किटेक्चर में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये हॉर्स टाइप का आर्क भी बना सकते हो ऐसे, एक्स्ट्रा पीछे को जा रहे हो तो कुछ भी बना सकते हो। अब इसमें आप भर दे रहे हैं आपको हाइट, ये हाइट कितनी है। तो मान लो मेरी 1000 या 1200 मैंने भर दिया, तो उतनी हाइट लेकर लेकर ये आग बना दिया इसने। अब ये सिलेंडर बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आग का था। ऐसे ही आग की बहुत वैरायटी हैं इसमें, कोई एक यूज कर सकते हो आप जो चाहो। जैसे ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आर्क है। इसको आपने लिया, आपने ये पहला पॉइंट दिया, ये दूसरा पॉइंट दिया, और फिर ये आप तीसरे पॉइंट के लिए ऐसे चला सकते हो इस आर्क को। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा। जहाँ पे जो रेडियस आपको भरनी होती है भर सकते हो। उधर पे एंगल आ रहा है ना, तो अब तीसरे पॉइंट के लिए आप एंगल ले सकते हो जनरली। 2 पॉइंट तो आपने क्लिक करके ले लिए, तीसरे के लिए आप चाहो तो एंगल भर सकते हो, कितने डिग्री के एंगल पे काम करना है। तो ये हमने मैनुअली क्लिक किया, ऐसे आ गया। ये 3 पॉइंट के लिए बना सकते हो। कैसे क्या करना था, ये आर्क लेना था, पहला पॉइंट कहीं क्लिक किया, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट जब चल रहे हो आप तो चाहे एंगल भर दो या मैनुअली क्लिक कर दो ऐसे। ये तीसरा पॉइंट आ गया, ये 3 पॉइंट आर्क हो गया। ठीक है, ऐसे ये 2 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट था। ये आपका पाई आर्क होता है, ये लिया हमने। ये जैसे आपने मैनुअली किया होगा ना, उसमें जो वो होता है प्रकार होता है जिसमें सेंटर पॉइंट लेके हम लोग वो करते आर्क आर्क लगाते हैं, चाप लगाने के लिए, उस वैसा टाइप का ये सिस्टम है पाई आर्क। इसमें क्या है कि आप एक पहले ये कमांड लिया हमने, फिर हमने सेंटर पे ले लिया, कोई पॉइंट सेंटर ले लिया। ठीक है, अब ये दूसरा ले लिया। अब कितना चाहिए आप, ये देखो, ये
एंगल चाहे भर दो, चाहे आप मैनुअली ये देखो कर रहे हो ना ऐसे, ये पाई आर्क है, इसी सर्कल पे आपका घूम रहा है, ये पाई आर्क। ठीक है, तो ये हमारा पाई आर्क है, ये हमारा 3 पॉइंट आर्क है। ऐसे ये आर्क है, सिंपल आर्क। ये ले लिया, ये पाई आर्क है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो ये सारे आर्क एक जैसे ही हैं एक्चुअली, आपको बस यूज करना आ जाए, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक आर्क थे। तो ड्रा में इतने ही टूल बार्स हैं, लाइन, फ्री हैंड, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगन, और ये तीन तीन चार टाइप के आर्क। आर्क में कुछ खास है नहीं है, कोई भी एक लेके आप बना सकते हो। आपने ये 2 पॉइंट आर्क सबसे यूजफुल है, इसको लिया हमने, पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया और ऊंचाई दे दी है, ये मेरा आर्क बन के तैयार है। ठीक है, ये मेरा आर्क बन के तैयार है। तो ये थे हमारी ड्रा के कुछ टूल बार्स। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो चीज़ ना समझ में आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अ, अब हम लोग कुछ ऑफसेट की उसकी सॉरी मॉडिफाई कमांड देख लेते हैं। तो अब देखो दोस्तों, ये मूव है, जिसने पहले ऑटो ऑटोकैड सीख रखा है उसको तो बहुत कायदे से पता है कि मूव क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से उठा के दूसरी जगह रखने के लिए हम लोग मूव कमांड का यूज करते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, आपको पता ही है इस ब्लैक एरो से सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इस मूव कमांड में क्लिक किया, इसका शॉर्ट की एम है। ठीक है, ये क्लिक किया, वो कोई पॉइंट पकड़ लो। अब वो कह रहा है कि बेस पॉइंट बताओ कहाँ से उठाना है, तो मैं कोई भी इसका पॉइंट पकड़ लो जो आपको सही लगे। ठीक है, रेफरेंस के लिए जहाँ रखने में ठीक रहे आपको। ये क्लिक किया, अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कहाँ भरना है, आप चाहो तो डिस्टेंस भर दो, चाहो तो मैनुअली उठा के रख दो। ठीक है, ये मूव कमांड हो गई। ठीक, तो ये मॉडिफाई में ये पहली कमांड मूव कमांड है। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये मूव कमांड हो गई। कैसे किया मैंने एक बार और देख लो। ये कोई ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर एम दबाया। इसमें इंटर मारने की ज़रूरत नहीं होती है, शॉर्ट की में ऑटोकैड में जो ज़रूरत होती है ना कि एम इंटर, इसमें एम भर दबा दो तो कमांड आ जाती है। अब इसके बाद एक पॉइंट कोई पकड़ लिया, नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखो ये नीचे लिख के आ रहा है, या तो आप डिस्टेंस भर दो अगर आपको पता है, या मैनुअली उठा के जहाँ दोबारा क्लिक करोगे वहीं पे रख जाएगी। ये हो गई मूव कमांड। ठीक है, चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं। अब अगली कमांड हम लोग देखते हैं, ये पुश पुल। ये इसकी स्केचअप की जान है, इसी से आपका 3D कन्वर्जन होता है। ठीक है, मान लो ये कोई मैंने रेक्टेंगल बना रखा है, देख लो ये कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, अब मैं इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो यही लेना पड़ेगा मुझे। पुश पुल लिया मैंने। ठीक है, ये लेके मैंने जितना आपको उठाना है क्लिक किया, उधर एक बार लेफ्ट क्लिक। ऐसे किया, ये रेक्टेंगल था, इसके पास आए, देखो सिलेक्शन दिखाने लगा। जैसे इसके अंदर आएंगे एक बार लेफ्ट क्लिक कर दो, फिर छोड़ दो, दबाए नहीं रहना है। आपको कितना उठाना है, मान लो मुझे 3 मीटर का बॉक्स उठाना है, 3000 भर दिया मैंने, इंटर मार दिया, ये मेरा 3000 का एक बिल्डिंग का ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये तो एक्सट्रूड के लिए हो गया। अभी इसी में मुझे एक होल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप ये रेक्टेंगल ले लो, ओपनिंग के लिए आपको कुछ तो बनाना पड़ेगा। मान लो इसमें मैं ऐसे कट बनाना चाहता हूँ इतना, ये रेक्टेंगल मैंने इस किनारे से लेके कितना बनाना है, इतना बनाना है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया मैंने। ठीक है, अब फिर से पुश पुल लिया, इसको लिया, आएंगे सिलेक्शन में, दो सिलेक्शन अब दिखा रहा है, एक ये दिखा रहा है, एक ये दिखा रहा है। इस सिलेक्शन में आएंगे, यही कट करना है ना, जितना पोर्शन मुझे कट करना है उसमें आऊँगा मैं। ये आया मैं। ठीक है, अब इसको नीचे ऐसे ले जाओ, कहाँ तक, ये देखो इस पॉइंट तक जब ले जाओगे तब इसके आर पार हो जाएगा ना ये देखो कैसे भी उठा सकते हो इसको, नीचे बहुत नीचे भी जा सकते हो गड्ढा करने के लिए। तो आप उस पॉइंट तक जाना है आपको। लेफ्ट क्लिक से दबाए नहीं हूँ मैंने क्लिक किया है, बस अपने माउस को कर्सर को ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर नीचे,
तो नीचे गया मैं, इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, देखो ये ग्रीन एक पॉइंट दिख रहा है, एंड पॉइंट है इसका नीचे, बॉटम पॉइंट।